आज हम लोग राजस्थान चित्र शैली की कुछ बची हुई जो छोटी छोटी रियासतों में जो कला शैली पनपी उनके विषय पे चर्चा करेंगे। तो कुछ हैं उनमें जो छोटे छोटे राज्यों में रहीं। उनमें पहली आती है अजमेर शैली। अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख स्थान है। राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों की भांति अजमेर में भी चित्र का केंद्र रहा है। अजमेर केंद्र शहर में जहाँ दरबार और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांवों में लोक संस्कृति एवं राजपूती ठिकानों का वर्चस्व बना रहा। कर्नल टाड ने इसे राजस्थान की कुंजी भी कहा है। प्राचीनतम हिंदू तीर्थ स्थलों में पुष्कर का नाम अग्रणी रहा है, जो कि अजमेर में है, जहाँ भारतीय संस्कृत एवं परंपरा का समृद्धशाली रूप रहा है। 6ठी शताब्दी में अजय पाल चौहान ने अजमेर नगर बसाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो महान सूफी संत हुए, जिन्होंने अजमेर को सूफियाना रंग में रंग कर धार्मिक समावेश स्थापित किया था, इनकी दरगाह भी अजमेर में ही बनी हुई है। अकबर ने अजमेर में अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। मक्का मदीना के बाद दरगाह शरीफ मुस्लिम संस्कृति का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। ये कुंवर संग्राम सिंह ने, इनका मानना था कि अजमेर कलम से ही किशनगढ़ शैली का आविर्भाव या जन्म हुआ है। अजमेर की सीमा से लगे हुए टोंडा राय सिंह और बदनौर सांवर जैसे स्थानों पर भी अजमेर शैली की परंपरा बहुत विख्यात बहुतायत में चित्रण हुआ है। यहाँ पे 1907 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह के समय में अजमेर कलम में जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। इस तरीके से उन पर कई राजाओं द्वारा कई शैलियों का प्रभाव पड़ा है। अजमेर शैली के विकास एवं संवर्धन में विशेष योगदान जो रहा है वो भिंडाय सांवर का रहा है। यहाँ के जो अन्य ठिकाने हैं उनमें अनेक चित्रकारों ने चित्रण कार्य करते रहे हैं। जैसे जूनिया में चांद जी थे, सांवर में तैयब, नांद में राम सिंह भाटी, खरवा में जालाजी और नारायण भाटी, मसूदा में माधव जी और राम, तथा अजमेर में अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार भी इस शैली में रही हैं। अजमेर में जो अजमेर का प्रमुख चित्र है वो राजा पाबू जी का पड़ चित्र है, जो चांद चित्रकार ने बनाया था। ये छोटी सी शैली है, इसमें ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है राजस्थानी चित्रकला में। अगली चित्रशैली की तरफ बढ़ते हैं, वो है नागौर शैली। तो नागौर की जो स्थापना हुई वह सपाल दक्ष के चौहानों ने की थी। प्राचीन काल से ही कला इतिहास में सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से मारवाड़ का नागौर जो है वो भूखंड विशेष प्रसिद्ध रहा है, जिसे पुरातन काल में नागपुर, अहिरपुर नाम से या भुजंगनगर नाम से, अहिछत्रपुर नाम से आदि नामों से भी संबोधित किया जाता रहा है। 12वीं शताब्दी में भारतीय कला परंपरा में अनेक जैन धर्मावलंबियों का योगदान रहा है। उनमें खतरगच्छ के साधुओं द्वारा चित्रित कराई गई काष्ठ पट्टिकाएँ विशेष रूप से उल्लिखित रही हैं। जो यहाँ के चित्र हैं उनमें यहाँ पर मिलने वाले चित्र प्रायः सन 1700 से 1750 के मध्य बने हैं। नागौर शैली के चित्रों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण चित्र शैलियों का मिला जुला प्रभाव रहा है। अतः औसत आकार की अपेक्षाकृत भारी आकृतियाँ बनी हैं। गोल मांसल चेहरे, छोटी आँख, चपटी ढलवा ललाट, नीचे की ओर लटकी सफ़ेद मूछें, वृद्धों की झुकी कमर शिथिलता को दर्शाती है। पर्दात से बने चेहरे, झुर्रियों का चित्रण हुआ है चेहरों पर। यहाँ पे मतलब बूढ़ी आकृतियों को दिखाया गया। यहाँ नौजवान की बजाय बूढ़े आकृतियों पर ज़्यादा ही फोकस किया गया है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की निजी विशेषता रही है।
जिनमें रेखाएं बारीक व प्रवाहमय रही हैं। वृद्धावस्थों के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यधिक कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। 1720 में ठाकुर इंद्रजीत सिंह का व्यक्तिचित्र इस शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। नागौर शैली में मुख्य रूप से शबीहों का चित्रण हुआ। शबीहों मतलब व्यक्ति चित्रों का। यहाँ का जो प्रमुख चित्रकार था उसका नाम गंगाराम था। इस तरह से नागौर शैली ने राजस्थानी चित्रकला में अपना योगदान दिया। अगली शैली जो आती है उसका नाम है आमेर शैली। आमेर शैली जो है वो कला प्रेमी महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर नगर बसाने से पूर्व यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आमेर राजधानी में ही निवास करते थे। जयपुर शैली के प्रारंभिक काल को कुछ विद्वान आमेर शैली के नाम से संबोधित करते हैं। एक ही आश्रय एवं स्थान पर विकसित होने के कारण आमेर के प्रारंभिक चित्रों की विकसित अवस्था हमें जयपुर के चित्रों में दिखाई देती है। अजमेर शैली के प्रारंभिक काल के सचित्र ग्रंथ में यशोधाचरित जो 1591 ईस्वी में है चित्रित हुई है नामक ग्रंथ आमेर में चित्रित हुआ था। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है यह यशोधाचरित नामक ग्रंथ। रजमनामा 1588 की प्रति जो अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी, इसमें 159 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। जो यहाँ के प्रमुख भित्ति चित्र हैं उनमें मान सिंह की छतरी जिसमें कालिया दमन, मल्ल योद्धा, शिकार, गणेश, सरस्वती आदि के चित्र बने हुए हैं। भाऊपुर रैनवाल की छतरी जो 1684 ईस्वी में बनी। मौजमाबाद के किले में जो लड़ते हुए हाथी का भित्ति चित्र है और एक बैराठ में स्थित मुगल गार्डन के सुंदर भित्ति चित्र हैं। ये आमेर शैली की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इस प्रकार आमेर ने अपना योगदान दिया राजस्थानी चित्रकला में। अगली जो आती है वो उनियारा आती है। उनियारा शैली टोंक जिले में है। इस शैली को भी जयपुर की उपशैली के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। इसकी स्थिति क्या है, उनियारा कहाँ स्थित है? उनियारा जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसा हुआ है, इसीलिए उस पर जयपुर का प्रभाव आया और जयपुर की उपशैली भी कहा जा सकता है। बूंदी और उनियारा के रक्त संबंधों अथवा वैवाहिक संबंधों के कारण उनियारा पर उसका प्रभाव भी पड़ा, जिससे उनियारा शैली के नाम से जाना जा सकता है। अब इसका कला संरक्षण किया किसने? तो आमेर के जो कछवाहा थे, कछवाहों में जो राजा हुआ करते थे नूर जी, उनके वंशज नुरूका कहलाए, उन्होंने ही इनका संरक्षण किया। उनियारा ठिकानों के शासकों ने अपने संरक्षण में अनेक ठिकानों को चित्रित भी करवाया, जैसे राजमहल, रंग महल, चार भुजा जी के मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर, राजाओं की छतरियाँ, ये सब इन्होंने अपने संरक्षण में चित्रित करवाईं। जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें धीमा, मीर बख्श, काशी, रामलखन आदि रहे हैं। जो प्रमुख विषय रहा है यहाँ का वो ये रहा है केशव की रचनाएं, कृष्ण लीला, व्यक्ति चित्र, राम दरबार, शिव पार्वती, विष्णु के विभिन्न अवतार, इन सब का भी चित्रण हुआ है। जो यहाँ के प्रमुख चित्र हैं उनमें राव नूर जी का व्यक्ति चित्र है, राजा चंद्रभान सिंह का व्यक्ति चित्र है, राजा जसवंत सिंह का व्यक्ति चित्र है, अजीत सिंह का व्यक्ति चित्र है, और एक चित्र है जो राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान का है, जो मीर बख्श द्वारा चित्रित किया गया। ये विशेष उल्लेखनीय चित्र माना जाता है। उनियारा की जो विशेषता है वह यह है कि सफ़ेद रंग, स्वर्ण रंग तथा काले रंग के मिश्रण से विभिन्न प्रकार की तानों का प्रयोग किया गया है।